हेलो। हॅलो सर, फार्मसीतनं बोलते. बोला मॅडम. कोमल कोठारी किंवा गादिया म्हणून पेशंट आहेत ना, 5:30 वाजता मेडिसिन घ्यायला येणार आहेत. हो, ते मी ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन दिलंय. हो ना, सोनाली ते मॅडम पण. शी बोला, फार्मसी त्यांना बरं बोला. बरं, ठीक आहे, ठीक आहे. Recording in progress. अभी लाइव है डेविड? वी आर लाइव. ओके, चलो, थैंक यू. Hello everyone, welcome to this next session on हिंदी मटीरिया मेडिका लाइव. नमस्कार, आप सभी लोगों का आज स्वागत है आज के इस हिंदी मटीरिया मेडिका के सेशन में. और आज हम सीखेंगे दवा ब्रायोनिया अल्बा. ब्रायोनिया हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है ये दवा. तो मैं सिम्टम से ज्यादा थोड़े आपको केसेस और पेशेंट किस तरह से हमारे पास प्रेजेंट करता है ये मैं दिखाऊंगा आपको. तो शुरुआत करते हैं, हम शुरू करते हैं ब्रायोनिया से. तो ये है ब्रायोनिया. ब्रायोनिया का झाड़ ऐसा दिखता है. ये एक क्रीपर प्लांट है. ये इसको स्ट्रॉन्ग ट्रंक और ब्रांच ऐसा नहीं होता. ये किसी के ऊपर चढ़ चढ़ के पलता बढ़ता है. उसके काले रंग के उसके फल होते हैं और इसके फल हम इस फैमिली के ब्रायोनिया कुकुरबिटेसी फैमिली से आता है. और ये इस फैमिली के बहुत सारे चीज हम सब खाते हैं, है ना. आप देखिए ये जो चित्र हम सबको दिख रहा है, तो ये सारे फल कलिंगड़, काकड़ी, टोमेटो नहीं, कलिंगड़, काकड़ी, करेला, पंपकिन, ये सब चीज यही फैमिली में से आते हैं. ये सारे चीज हम सब खाते हैं, काफी सारे. हमारे भारत देश में तो हम बहुत लोग ये खाते हैं. और ये जो झाड़ है, इस फैमिली के झाड़, ये सभी का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत ही ज्यादा सूखा और बहुत ही ज्यादा कम फर्टाइल सॉइल में ग्रो होता है. तो इसके पास ये झाड़ को पलने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत कम रिसोर्सेस होते हैं, बहुत कम पानी होता है, बहुत कम खाना होता है उनके पास. फिर भी ये झाड़ उधर पलता और बढ़ता है. तो जैसे कि हम हर दवा में अभी तक पढ़ते आए हैं, तो सबसे पहले हम पैथोजेनेसिस को देखते हैं कि क्या होता है. ये अगर हम ब्रायोनिया का फल खा लेते हैं तो इससे क्या होता है. दो चीज होते हैं. एक तो जैसे मैंने बोला कि ये झाड़ ही बहुत ही सूखे में पलता है, तो सूखापन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है ब्रायोनिया का. पेशेंट काफी बार आपको बताता है कि मेरा गला बहुत ज्यादा सूख रहा है, मेरी मेरी स्किन बहुत ज्यादा सूख रही है, मेरी मेरी टॉयलेट जो है वो बहुत ज्यादा, संडास जो है, मेरे टट्टी जो है वो बहुत ज्यादा सूखी हो रही है. हाँ, क्योंकि पानी कम हो रहा है. और पानी कम होना और पानी को बचा के रखना, एक जगह इकट्ठा करके रखना, ये इस दवा में हमको दिखता है कि सूखापन, एक तो पानी का प्यास बढ़ गया है, सारी चीजें सूखे लग रहे हैं, लेकिन दूसरी कई जगह पानी इकट्ठा हो रहा है. जैसे ब्रायोनिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दवा है. पानी जब फेफड़ों में भर जाता है, फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो गया है, या अपने पेट में पानी इकट्ठा हो गया है, हाँ, जिसको हम फेफड़ों में, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, कि छाती में पानी भर गया है. या पेट में असाइटिस, मतलब जहां पेट में पानी भर गया हो. उसी तरह
जॉइंट्स में पानी भर गया हो, जॉइंट बहुत ज्यादा सूज गया है और इसमें बहुत ज्यादा पानी भर गया है। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है ब्रायोनिया में। अभी अगर आपको याद रहेगा, हमने नाइट्रम म्यूर का मैंने बहुत पहले एक वीडियो किया था, आप देख लीजिए हिंदी में नाइट्रम म्यूर, उसमें भी हमने ये इसी तरीके से कुछ सीखा था। सूखापन और एक जगह पे पानी इकट्ठा होना, एक जगह सूखा हो जाना, एक जगह पानी इकट्ठा होना। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्रायोनिया को हम बोलते हैं नाइट्रम म्यूर का अक्यूट रेमेडी। मतलब जब नाइट्रम म्यूर अक्यूट्स में आ जाता है तो ब्रायोनिया बहुत महत्वपूर्ण दवा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर पेशेंट हेडेक बोलता है ना, नाइट्रम म्यूर का जो हम हेडेक सुनते हैं ना, हैमरिंग हेडेक, धूप से हेडेक होता है, धूप सहन नहीं होती है, हाँ, उसको, और सूखापन, पानी का प्यास बढ़ना, ये नाइट्रम म्यूर में भी होता है ना। तो सेम अगर एक्यूट में देना है तो आप ब्रायोनिया दीजिए, और क्रॉनिक केस है तो नाइट्रम म्यूर दीजिए। तो ये दोनों दवा में ये सिमिलैरिटी है। तो अलग क्या है दोनों में? दोनों में अगर सूखापन और दोनों में अगर पानी भरता है तो क्या है जो ये दो दवा को अलग करता है? ब्रायोनिया में इस पानी भर भर जाने की वजह से, वो छाती में हो, पेट में हो, जॉइंट्स में हो, सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज ये है कि ब्रायोनिया का पानी इकट्ठा होना इंटरनल ऑर्गन्स में। आप देखिए, ऊपर ऊपर नहीं है वो कहीं पे कि मैं सुपरफिशियल ऑर्गन में नहीं है। मतलब वो ब्रायोनिया का एफिनिटी जो हम पढ़ते हैं ना, सीरस मेम्ब्रेन्स ऐसा पढ़ते हैं हम अंग्रेजी में। सीरस मेम्ब्रेन्स का अर्थ ये होता है इंटरनल ऑर्गन्स का जो कवरिंग्स होते हैं ना, वो मतलब लिवर को जो कवर करता है पेरिटोनियम, किड लंग्स को जो कवर करता है प्लूरा, जॉइंट्स को जो कवर करता है, हाँ, उसके अंदर पानी भर जाना। इस ये जो सीरस मेम्ब्रेन्स है जॉइंट्स के या छाती के या पेट के, इसके अंदर जब पानी भरता है ना, तब ब्रायोनिया सोचना है। और अगर पानी पानी ऐसे जनरल जगहों पे भर जाता है, पूरा पैर मेरा सूज गया है, मतलब मेरा फुट सूज गया है, मेरा पैर, मेरा काफ मसल्स, ये सब सूज गया है, पूरा ये जगह सूज रहा है, तो हम ज्यादा नाइट्रम म्यूर का सोचेंगे। समझ रहे हैं आप? दूसरी चीज, जो भाग सूज गया होता है ब्रायोनिया में, ब्रायोनिया में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या? रेडनेस दिखेगा, हाँ, लाल हो जाएगा, हाथ लगाने से दुखेगा, हिलाने से दुखेगा, सूज जाएगा, गरम लगेगा। सो इन्फ्लेमेशन के साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं ब्रायोनिया में। तो जॉइंट पेन्स और जॉइंट स्वेलिंग, इसके साथ रेडनेस, इन्फ्लेमेशन के साइंस अगर दिखते हैं तो हम ब्रायोनिया सोचेंगे। अगर ये ऐसे ही सूज गया है और ड्राइनेस है और उसके ऊपर हमको नाइट्रम म्यूर के में ज्यादा स्किन सिम्टम्स या हेयर, ये सबसे रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, तो फिर हम नाइट्रम म्यूर सोचेंगे। बट अगर ज्यादा इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, अक्यूट दिख रहा है, तो हम ब्रायोनिया सोचेंगे। बट सिर्फ सूजन है, बहुत दिनों से है, अक्यूट नहीं है, तो हम नाइट्रम म्यूर सोचेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है ब्रायोनिया नाइट्रम म्यूर में, पैथोजेनेसिस लेकिन दोनों का बहुत ही ज्यादा एक जैसा है। दूसरा चीज जो ब्रायोनिया के पेशेंट्स में होता है वो ये है कि उनकी उनकी नसें बहुत नसों पे बहुत प्रभाव डालता है ब्रायोनिया। और ब्रायोनिया ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दवा है। जब हम एक एक जगह से पेन शुरू होके बहुत बहुत दूर तक
वो बढ़ते जाता है। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं रेडिएटिंग पेन, लंबा चलता है। मतलब डॉक्टर मेरे को सर दुख रहा है, कहाँ पर दुख रहा है? मेरे को है ना लेफ्ट साइड यहाँ पर दुख रहा है, यहाँ पर। अच्छा, और क्या हो रहा है? बहुत सर दुखता है डॉक्टर, बस ऐसा लगता है कि सो जाऊं, बस एकदम आराम करता हूं ना तो सर दुखना कम होता है। तो कैसा दुखता है सर, थोड़ा बताइए। डॉक्टर यहाँ से दुख रहा है, लेकिन है ना ये दर्द ऐसा ऊपर जाता है और यहाँ पे पीछे ऑक्सीपुट, और वो वहां से मेरे गर्दन गर्दन से लेके कभी कभी हाथ तक भी आ जाता है डॉक्टर, इतना दुखता है। तो दिस ये जो एक्सटेंडिंग पेन है, इतना लंबा चलना कि हमारे आईब्रो से लेके आर्म तक जाना, ये इतना लंबा जो एक्सटेंशन है ना, वो बहुत बहुत कॉमनली कुकुरबिटेसी फैमिली में दिखता है, और ब्रायोनिया में भी बहुत अच्छी तरह ये सिम्टम दिखता है। हमको एक दवा कुकुरबिटेसी फैमिली का बहुत अच्छी तरह पता है, जिसमें इतना लंबा लंबा दुखता है, वो है सायटिका पेन के लिए कोलोसिन, है ना, कि लेफ्ट लंबा रीजन में से पेन शुरू होता है और पेशेंट के अंगूठे तक दुखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है ये पूरे फैमिली का। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि पेन हमेशा ब्रायोनिया में या कोलोसिन में वन साइडेड रहता है, एक बाजू का। बहुत क्लियरली आपको पेशेंट बताता है कि मुझको पूरा लेफ्ट साइड ही दुख रहा है, मेरा राइट में कोई दर्द नहीं है, या मेरे को पूरा राइट साइड ही दुखता है, मेरे को लेफ्ट में कोई दर्द नहीं है। ये कोई भी एक ही साइड अफेक्ट होना, ये बहुत ही कॉमनली दिखता है ब्रायोनिया में या कुकुरबिटेसी फैमिली में। और एक बाजू का दर्द और लंबा चलना, बहुत दूर दूर तक पेन चलते रहना, और उस पेन के साथ पेशेंट का मेन सिम्टम होता है कि जहां पे दर्द हो रहा है, जो जगह दुख रहा है, उसको एकदम ऐसे दबा के, जोर से दबा के ऐसा रख दो, तो फिर मेरे को अच्छा लगता है। और इतना जोर से दबाओ कि वो हिल ही नहीं सकता, बस हिलने का चांस ही नहीं होना चाहिए, उतना जोर से उसको दबा के रखना है। ये बहुत पिक्यूलियर है, इतना जोर से दबाओ कि वो हिलने की संभावना ही नहीं बचे, बस वहीं पे रह जाए वो। ये ब्रायोनिया का इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और इंजरीज के लिए इंपॉर्टेंट दवा है बहुत। समझो आपको अगर कोई किसी ने मार दिया, या आपका जॉइंट कोई कोई इंजर्ड हो गया, और वहां पे सूज गया, और रेडनेस है, लाल हो गया है, गर्मी हो रही है, थोड़ा सा भी हिला नहीं पा रहा है पेशेंट, बहुत ही ज्यादा टेंडर है, मतलब हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है, तो हम कई बार अर्निका ही देते हैं। बट अर्निका कभी भी याद रखना, हम देते हैं ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन, मतलब काला नीला हो जाता है लगने के बाद, ये जगह काला नीला हो गया है, तो हम अर्निका देंगे। बट लगने के बाद ये जगह लाल हो गया है, ये जगह अभी हाथ नहीं लगाने दे रहा है, अर्निका जैसा लगता है ना, हाथ नहीं लगाने दे रहा है, बिल्कुल हिलना नहीं है, नजदीक नहीं आना, हाँ, और इंजरी हुआ है। बट अगर लाल है ना, तो आप ब्रायोनिया दो, अर्निका नहीं देना। काला नीला होगा तो अर्निका देना, लाल होगा तो ब्रायोनिया देना। सो इंजरीज के लिए भी ब्रायोनिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दवा है। उसी तरह एक और मैं आपको केस बता सकता हूं, वो है कि बैक का इंजरी हो गया, पेशेंट को एक्सीडेंट, किसी टू व्हीलर में से एक्सीडेंट हो गया, और वो उसके कमर में कुछ मोच आ गई हो, जिसकी वजह से या जिसके बाद उसका पूरा पैर दुख रहा है, पूरा पैर, मतलब अंगूठे तक। और पेशेंट आपको बहुत क्लियरली बोलेगा, जब से मेरा दर्द शुरू हुआ है ना, तब से मुझको ऐसा लगता है जो मेरा सबसे बिग टो है, ग्रेट टो, सबसे बड़ा उंगली पैर का, वो ऐसे जोर से जमीन पे दबा के रखना है, एकदम जोर से, इतना जोर से दबाना है कि बिल्कुल हिल ही नहीं सकता, तब मेरे को ये पूरे पैर का दर्द अच्छा लगता है, उससे मेरा दर्द कम होता है। ये अगर आपको दिखा, तो
पहला रेमेडी कोलोसिंथ सोचिए और दूसरा रेमेडी आप ब्रायोनिया सोचिए। दोनों भी महत्वपूर्ण दवा है। ब्रायोनिया में आपको थर्स्ट ज्यादा दिखेगा, कोलोसिंथ में इतना थर्स्ट नहीं दिखता है। तो थर्स्ट, पानी का प्यास अगर ज्यादा दिखने लग गया तो आप ब्रायोनिया दीजिए, लेकिन अगर सिर्फ प्रेशर और बिल्कुल हिलना नहीं है ऐसा दिखता है तो आप कोलोसिन दीजिए। तो इस तरह ये फैमिली या ये दवा बहुत ही वन साइडेड, एक बाजू का कंप्लेंट और एक बाजू का दुखना और बहुत दूर तक दुखना और बहुत जोर से दबाने से आराम मिलना, ये दवा के इस दवा के लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमें सबको पता है कि ब्रायोनिया को बिल्कुल हिलना पसंद नहीं है, ब्रायोनिया को गर्मी से तकलीफ होती है, जैसे हमने सीखा धूप से तकलीफ होती है, गर्मी से तकलीफ होती है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ब्रायोनिया को वेदर चेंज, सर्द गर्म अगर हो रहा है तो उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि सुबह गर्मी थी, दोपहर में ठंडी थी, सुबह बारिश हुआ, दोपहर में धूप आ गई। ये जो सर्द गर्म ठंडी गर्मी हो रही, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता ब्रायोनिया पेशेंट को। उससे वो बीमार गिरता है और उससे फिर उसको बुखार आने लगता है या उसका पानी का प्यास बढ़ता है, और पानी का प्यास बहुत ज्यादा है ब्रायोनिया का, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो कुछ और महत्वपूर्ण चीजें ये है कि ब्रायोनिया बहुत ही ज्यादा दर्द वाला दवा है। पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द रहता है कि ये जो मैंने आपको बोला ना, एक बाजू दुखता है या छाती में पानी भरता है, तो इतना पानी भर गया कि अभी सांस भी नहीं लेने आ रहा है, बहुत ज्यादा दुखता है, सांस लेना भी बहुत मुश्किल है, सांस भी आराम आराम से रोक रोक के लेता हूँ ऐसा। इनफैक्ट एक मेरे को पेशेंट याद है, उसको पेट दुखता था, ब्रायोनिया ही दिया था मैंने उनको कि मेरा पेट इतना दुखता है ना डॉक्टर कि कभी कभी मैं चलती रहती हूँ तो उस समय मेरे को पेट दुखना चालू होता है, और जैसे ही मेरा पेट दुखना चालू होता है मैं वही के वही ऐसे रुक जाती हूँ। मतलब ऐसा रुकती हूँ ना कि वहां पे एक 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 दो मिनट के लिए मैं अपना सांस भी रोक लेती हूँ कि सांस भी लूंगी ना तो वो हिलेगा हिलेगा तो दर्द करेगा, सांस भी नहीं लेती हूँ मैं उस समय, बस ऐसा रोक के रखती हूँ अपने आप को कि सांस भी नहीं लेना है। तब ये ब्रायोनिया का एकदम पेशेंट एक्सप्रेशन ऐसा होता है। तो ऐसे पेनफुल कंडीशंस जहां पे पेशेंट हिलना नहीं चाहता, वहां पे ब्रायोनिया बहुत महत्वपूर्ण दवा है। उसी तरह ब्रायोनिया डायबिटीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दवा है। हाँ, जॉइंट पेन्स तो हमने सीखा, अब मैं थोड़ा डायबिटीज का आपको बताता हूँ। डायबिटीज का ऐसा है कि हम सबको मालूम है डायबिटीज के पेशेंट को भी पानी का प्यास ज्यादा लगता है, भूख ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा होता है। हाँ, तो ज्यादा पानी पीना, ज्यादा पेशाब करना, ये ब्रायोनिया में भी होता है क्योंकि पानी इतना ज्यादा पीता है, हमेशा सूखा लगते ही रहता है उसको, वो पानी पीता ही जाता है पीता ही जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण, यहाँ ब्रायोनिया का मेंटल पिक्चर एक महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्रायोनिया का पेशेंट को कहीं ना कहीं एक ऐसे उसके जीवन में ऐसा कोई संदर्भ होता है जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा गरीबी देखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा गरीबी देखता है पेशेंट। वो इतनी गरीबी देखता है कि डॉक्टर, मैं उस समय हम एक टाइम का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल से मिलता था, और उस समय कुछ खाते भी थे तो जो मिलता था वो खा लेते थे, तो कुछ मीठा वगैरह मिल गया तो थोड़ी सी फुर्ती रहती थी, थोड़ी सी ताकत आती थी, तो वो मीठा वगैरह तब से खाना शुरू हो गया। थोड़ा सा शक्कर खा लिया तो थोड़े देर के लिए भूख नहीं लगता है ना, तो ऐसे ही कुछ करते थे, पानी पी के भूख मिटा लिया, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा कुछ, तो जितना मिल सकता है उतना मिलके हमने गुजारा कर लिया। वो गरीबी के दिन भूला नहीं जाता डॉक्टर, बहुत मेरे को उसका डर लगता है। तभी मैंने ठाना था वापस कभी जिंदगी में गरीबी नहीं देखना है, गरीबी से बाहर हटना है।
तो पूरा मैं अपना दिलो जान लगा देता हूँ, पैसा पैसा और पैसा, पैसा कमाना है, बस कुछ भी हो जाए पैसा कमाना है। बहुत मैं मेहनत करता हूँ डॉक्टर। घर से मैं बाहर निकलता हूँ, सबसे पहले ये सोचता हूँ कि पैसा कैसे कमाऊं, पैसा कैसे कमाऊं। ये जो है ना, बिजनेस टॉक्स ऑफ पैसा कमाना, ये बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है ब्रायोनिया का। और उससे फिर डायबिटीज डेवलप होना, है ना, कि ठीक तरह से खाना नहीं खाया, पानी पे जी लिया, शक्कर खा के जी लिया, पैसे के लिए काम किया, उस समय सिर्फ पैसा पैसा पैसा, बाकी कुछ सोचा नहीं, अपनी अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। ये ब्रायोनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है। जस्ट एक ही मिनट। ठीक है, तो उससे डायबिटीज डेवलप होना, बहुत गरीबी देखना, पानी ज्यादा पीना, ज्यादा खाना पीना न मिल पाना, उसकी वजह से सिर्फ पैसा सोच के पेशेंट बीमार गिरता है। मैंने मेरे मेरे हेल्थ के बारे में, मेरे तबीयत के बारे में सोचा ही नहीं उस समय। कुछ और सिम्टम्स, माइंड सिम्टम्स ब्रायोनिया के, गुस्सा बहुत आना जल्दी से, है ना। एक ब्रायोनिया का ये रहता है कि अभी मुझको सर दुख रहा है, अभी मेरा दुख रहा है, कि अभी बस मेरे को मेरा अपना आराम करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, बस आराम करना है। उस समय किसी ने आवाज कर दिया, उस समय किसी ने रूम में आके पंखा चालू कर दिया, उस समय कोई ये पूछ रहा है भाई कैसे हो, नहीं चाहिए मेरे को, कुछ मत पूछो, मुझको बस आराम करने दो, मुझको बस सोने दो, कोई मुझको डिस्टर्ब ना करे, कोई मेरे आसपास ना आए, कोई मुझसे बात ना करे, कोई कुछ ना करे। ये ब्रायोनिया का इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और उस समय फिर गुस्सा आना, लोगों के ऊपर चिल्लाना, क्यों आए तुम घर के अंदर, मैं तो सो रहा था, क्यों आए इस रूम में, क्या जरूरत थी पंखा लगाने की। ब्रायोनिया का पेशेंट बोलता है कि मुझको इतना शांति चाहिए कि मुझको ऐसा लगता है ये पंखा हिल रहा है, वो पंखे का मोशन से भी तकलीफ होता है मेरे को, पंखा हिल रहा है उसका जो मूवमेंट है, उसका जो हलचल है, उससे भी मुझको तकलीफ होता है। उतना उतना ज्यादा ब्रायोनिया सेंसिटिव होता है किसी प्रकार के हलचल से। उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे आसपास मत आओ। एक और केस बताता हूं मैं। ये केस है मेरे एक दोस्त का। वो बेंगलोर से एक बार पूना आया था, हम उसको जरा घुमा फिरा रहे थे, पूना देख रहा था, अचानक से वो बीमार गिर गया। और उसका मेन ये था कि ये पूना में सर्द गर्म बहुत जल्दी होता है, जल्दी जल्दी से ठंडी गर्मी, ठंडी गर्मी, सुबह आपका ठंडी था, दोपहर में एकदम धूप आ गया। ये मेरे को, ये जो मौसम बदल रहा है, तुरंत ठंडी गर्मी ठंडी, ये मेरे को सहन नहीं हो रहा है। और फिर वो बोला कि मुझको थोड़ा पेट गड़बड़ लग रहा है, फिर बोला मेरे को बुखार आ गया, फिर बुखार आ गया उसको। तो हम बोले ठीक है चलो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर के पास गए, तो उसको, जब हम डॉक्टर के पास गए, उसको बाकी कुछ कुछ उसको इंटरेस्ट नहीं था, उसको एक ही इंटरेस्ट था कि किसी भी तरह मुझको घर पहुंचा दो, बस मुझको घर पहुंचा दो आप लोग, किसी भी तरह मुझको यहाँ नहीं रहना है। हमने बोला अभी के अभी कहाँ कैसे पहुंचा है, हम बेंगलोर तो दूर है, तो कल सुबह आपका टिकट करवाते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझको अभी जाना है, अभी के अभी जाना है, बस मुझको किसी तरह पहुंचा दो आप। तो नसीब से उस दिन शाम को एक फ्लाइट थी पुणे टू बैंगलोर, हमने वो टिकट निकाला, उसने बहुत खर्चा किया वो टिकट के लिए, बट उसका पूरा जान ये था मुझको अभी के अभी मेरे घर जाना है, बस अभी के अभी मेरे घर जाना है। ये जो है ना, घर जाना या मेरे घर जाना, या मेरे ही बिस्तर में सोना, बेड डिजायर फॉर, या वांटिंग टू गो बैक टू होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ब्रायोनिया का बुखार के वक्त। और ये मैंने एक्चुअली उसके बाद और दो पेशेंट देखे कि स्पेशली, अभी ये श्योर नहीं है मैं, बट शायद से ये थोड़े यंगस्टर्स में ही होता है, 20 से 30-35 साल के लड़कों में। मैंने लड़के ही देखे, जो भी 2-3 पेशेंट थे वो
20 से 30 साल 35 साल के लड़कों में जो घूमने फिरने जाते हैं। दूसरा दोस्त था वो सिंगापुर गया था और ऐसा हुआ, उसका भी यही था, कुछ भी करो मेरे को अभी के अभी आप लोग पूना पहुंचा दो, अभी के अभी पहुंचा दो, अभी के अभी पहुंचा दो। और उसके बाद बहुत बुखार रहना, और वो बुखार 10-10 15-15 दिन रहना। ब्रायनिया टाइफाइड फीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। उसके लिए ब्रायनिया को टाइफाइड मायाजम भी डॉक्टर शंकरन बोलते हैं, क्योंकि टाइफाइड मायाजम का मेन चीज ये होता है कि उनको अपने घर पे जाना होता है तुरंत और तुरंत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझको मेरे घर जाना है और तुरंत, अभी के अभी, अभी के अभी जब पेशेंट कहता है ना, तो टाइफाइड माइजम आप जरूर कभी भी याद रखना कि अभी के अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी घर जाना है, बस अभी जाना है, अभी के अभी घर जाना है। दिस इज टाइफाइड माइजम। हाँ, तो ब्रायोनिया टाइफाइड माइजम को बिलोंग करता है। टाइफाइड फीवर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा दवा। पॉवर्टी और मनी माइंडेड बिजनेस टॉक्स ऑफ, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो यही था आज का हमारा सेशन। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया हो और आपको काफी कुछ सीखने मिला हो आज के सेशन से। और मिलते हैं हम अगले सप्ताह एक नए दवा के साथ। तब तक के लिए अलविदा। डेविड बंद कर देंगे ना, या मैं लीव करूं?